आज इतिहास की खोज करते करते आज हम फिर आ गए हैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िला में। और महोबा ज़िला से दूर कम से कम 20-22 किलोमीटर अंदर बेला ताल नाम एक स्थान है, शहर है, छोटा सा कस्बा है, वहाँ आ गए हैं। वहीं यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये है मस्तानी महल, जो राजा छत्रसाल ने की लड़की हुआ करती थी, उन्होंने अपनी लड़की के लिए बनवाया था ये मस्तानी महल। चलिए धीरे धीरे आप इसके अंदर चलते हैं और आपको इसकी सारी हिस्ट्री, सारी कहानी बताते हैं। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल जो हुआ करते थे, बहुत वीर योद्धा हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी, जो सबसे प्यारी पुत्री थी मस्तानी बाई, उनका महल हुआ करता था। ये देखिए आपको बुंदेलखंड की बनावट दिखाई दे रही होगी, उसी डिज़ाइन, उसी कलाकारी में देखिए कितने खूबसूरती तरीके से इसको बनाया गया है। ये कम से कम 400-500 वर्ष पहले का बना हुआ महल है। और आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों तरफ मोर और मछलियाँ की आकृति कुछ दिखाई दे रही है, कितनी खूबसूरती तरीके से इसको बनाया गया है। चलिए चलते हैं धीरे धीरे अंदर की तरफ। इधर आते ही देखिए, इधर दोनों तरफ सैनिक खड़े रहते थे इसकी सुरक्षा के लिए, इस महल की सुरक्षा के लिए। और अंदर आते ही हमें फिर एक कमरा मिलता है, जो सैनिक हर महल की तरह है, हर किले की तरह है। इधर सैनिक खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए इसके, और सैनिक उधर छोटा सा आपको रूम दिखाई दे रहा हो, जिसमें सैनिक का सामान, अस्त्र शस्त्र सब रखा रहता था, और यहाँ सैनिक सुरक्षा के लिए रहा करते थे। ऊपर देखिए इसकी छत कितनी खूबसूरत बनी हुई है, जिसकी अब धीरे धीरे टूट रही है छत। इसमें भी लाखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे सामने आते ही एक दीवार दिखाई दे रही है आपको, कि जैसे कि कोई शत्रु सैनिक अंदर प्रवेश करे तो सीधा उसको यह ना पता चले कि रास्ता किधर है, और इधर इसके जो सैनिक खड़े रहते थे इस तुरंत उस पर हमला कर दें, इसलिए इसको घुमावदार बनाया जाता था। महाराजा छत्रसाल जब 82 साल की उम्र में थे, उस समय औरंगजेब ने बुंदेलखंड को घेर लिया था। तब जब महाराजा छत्रसाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब हम युद्ध लड़ सकें, और उनके परिवार के जो लोग थे वो भी घुटना टेक चुके थे, तब उन्होंने बाजीराव को ख़त लिखा, और ख़त के ज़रिए से उनको यहाँ बुलाया, और वो यहाँ आकर उनको युद्ध किया। युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की, और फिर यहीं से चालू हुई प्रेम दास्तान, बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी, जो ये महल बयां करती है, ये किला बयां करता है उनकी प्रेम कहानी। चलिए आइए आपको धीरे धीरे दिखाते हैं और बताते हैं। ये देखिए उसी समय की, आज से 400-500 साल पहले की बनी बनावट देखिए, आपको खुद दिखाई दे रही होगी कितनी खूबसूरती तरीके से इसको बनाया गया है। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रही होगी कितनी खूबसूरत, और इसके पिलर देखिए आप, कितने मोटे मोटे पिलर हैं आपको। इसी बनावट के कारण, इसी के कारण आज ये अभी रुका हुआ है, खड़ा हुआ है, जो 400-500 साल पहले का बना हुआ है। देखिए इसके कुछ समय पहले इसमें विद्यालय भी चलता था, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी लिखाई आपको दिखाई दे रही है। ऊपर देखिए छत इसकी बिल्कुल दरार ले चुकी है, कुछ कलर जो है उसी समय के आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं। इधर भी देखिए, ये शायद मस्तानी बाई का कमरा हुआ करता था, महल हुआ करता था, रहने का स्थान हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे सब टूट चुके हैं, और यहाँ सिर्फ मवेशियाँ, जानवर, आवारा जानवर जो हैं वही रहते हैं, और उनके ही गंदगियाँ आपको दिखाई दे रही है, और तो इसमें अवशेष कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए चलते हैं इसके, और आइए आपको सामने दिखाते हैं। इधर सामने वो देखिए, जो सामने आपको महल दिखाई दे रहा है, काफ़ी जंगल हो चुका है, जर्जर हो चुका है। ये देखिए सामने बहुत ही जंगल है, बड़े बड़े पेड़ इसमें लग चुके हैं। ये वही मस्तानी बाई बैठकर अपने महल का दीदार किया करती थी, और बहुत ही अच्छी वो नृत्यकांता भी हो, नाचने वाली भी हुआ करती थी। बहुत ही अच्छी नृत्यांगनी हुआ करती थी वो, और बहुत ही वीर योद्धा भी थी, क्योंकि जब वो युद्ध हो रहा था, मस्तानी जब औरंगजेब से युद्ध कर रहे थे बाजीराव, उस समय उन्होंने उनके साथ में हाथ बढ़ाकर युद्ध साथ किया था। इसी से खुश होकर उन्होंने, महाराजा छत्रसाल जब विजय हो गए तो उन्होंने पूछा कि आप कुछ मांगिए, क्या आपको चाहिए? तो उन्होंने कहा हमें वही लड़की दे दीजिए जो हमारे साथ युद्ध कर रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है।
फिर उन्होंने उनकी शादी करा दी और यहीं से उनकी प्रेम कहानी चालू हुई। आइए देखते हैं इसके अंदर कुछ और, फिर देखते हैं, चलते हैं। आजकल लोग यहाँ बताते हैं कि ये भूतिया भी है, लेकिन हमको तो अभी ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ है। शायद ये भी एक कमरा हुआ करता था जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। देखिए टूटने के कगार में है, लेकिन देखिए कैसे कलाकारी की गई है, कैसे डिज़ाइन सब आज भी आपको दिखाई दे रही है। 400-500 साल पहले की डिज़ाइनें आपको भी दिखाई दे रही हैं। आज भी किले आपको दिखाई दे रही हैं, उसी समय के लगे हुए हैं। इसमें स्कूल भी चलते थे तो वो श्यामपट आपको भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब चलते हैं और आगे की तरफ। इधर तो सारी छतें टूट चुकी हैं, चलिए दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए इधर भी कोई रास्ता बना हुआ है जो बंद है। आइए चलते हैं इससे ऊपर की तरफ और ऊपर से ही आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं। ये है मस्तानी बाई महल, जहाँ बाजीराव मस्तानी का प्रेम प्रसंग परवान चढ़ा और आज नाम विख्यात हो गया। आपको देखिए कितना खूबसूरत महल है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग, कलाकारी सब देखिए कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है, लेकिन इसकी छतें सारी टूट चुकी है। उधर सामने देखिए दिखाई दे रहा है जहाँ बाजीराव मस्तानी का अपना स्वयं कक्ष हुआ करता था, वहीं रहती थी और वहीं बैठकर अपने महल का दीदार लिया करती थी। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। इसके कुछ खूबसूरत चीज़ों जो है उसको दिखाते हैं। ये देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा उसी समय का बना हुआ बिल्कुल डिज़ाइन और कलर जो है आज भी आपको बिल्कुल उसी समय का दिखाई दे रहा है। उधर देखिए आपको कुछ अवशेष जो हैं वो टूट फूट चुके हैं, बिल्कुल खंडहर हो चुके हैं, गिर चुके हैं। दीवालें सिर्फ आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन उस दीवालों में नक्काशियाँ जो हैं आज भी आपको दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए इधर सामने की तरफ देखिए, आपको सामने देखिए उधर हिरन, मछली और गणेश जी की प्रतिमा, बहुत सारी चीज़ें आपको सामने देखो कितनी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही हैं, जो उसी समय की बनाई हुई है, नेचुरल हाथों से कलर किए गए हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा लाल रंग का रंग, ये उसी समय का है। इधर देखिए बुंदेलखंड की डिज़ाइन में ये सारी दीवारें बनाई हुई हैं। चलिए चलते हैं। ये मस्तानी भाई का हवा महल हुआ करता था जिसे बोलते हैं। देखिए यहाँ कुछ तहखाना हुआ करता था जिसे किसी के लोगों ने तोड़ फोड़ कर इसमें में से सब सामान जो था वो निकाल लिया। मिला उनको या नहीं मिला, लेकिन तो तहखाना तो हुआ करता था। हम देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, हम भी शायद सोचे नीचे चलें, लेकिन क्या करने नीचे जाएंगे क्योंकि बहुत गंदगियाँ हैं वहाँ। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन आपको दिखाई दे रही है। और देखिए ये कीले आज भी लगी हुई हैं उसी समय की, क्योंकि इसमें पर्दा लगा रहता था। और इधर आपको देखिए 4 चूल्हे दिखाई दे रहे हैं जिसमें झूला टंगा रहता था। ये हवा महल बोलता था। यहाँ मस्तानी बाई बैठ के झूला करती थी और हवा महल का ये काम करता था, इसलिए यहीं हवा का चारों तरफ से हवा आती थी और इसीलिए हवा महल ये बोला जाता था। आइए आपको इधर दिखाते हैं। इधर देखिए, इधर भी एक छोटा सा हवा महल की तरह ही बना हुआ है जहाँ मस्तानी बाई खड़ी होकर अपने महलों का दीदार किया करती थी। और सामने भी आपको एक महल दिखाई दे रहा है जो अधूरा पड़ा हुआ है। बुंदेलखंड में ऐसी बहुत से महल हैं जो अभी अधूरे ही पड़े हैं, नहीं बन पाए किसी कारण। और देखिए इसकी डिज़ाइन देखिए, ऊपर देखिए कितनी खूबसूरती से इसका कलर और डिज़ाइन बना हुआ है। चलिए चलते हैं और आगे की तरफ आपको दिखाते हैं। इधर भी देखिए कुछ खजाने के लिए तोड़ फोड़ की गई है। देखिए अब हम आ जाते हैं इसके नीचे वाली जो रूम हमने दिखाया उसके छत पर। सामने देखिए उसी समय के कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड शैली में सारी डिज़ाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। इधर सामने की देखिए, महलों की खूबसूरती के लिए इतने अच्छे गुम्बज और इतने अच्छे डिज़ाइन किए जाते थे कि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे, इसीलिए इसको बनाया जाता था। इधर भी देखिए कुछ अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं जो महल के ऊपर के हैं, सब टूट चुके हैं। अब दीवार ही दीवार आपको दिखाई दे रही है और इधर सारा टूट फूट चुका है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर के हिस्से सारे टूट चुके हैं। उधर देखिए आपके सारे टूट फूट के गिर के धराशायी हो चुके हैं, कुछ ही अवशेष आपको बाकी दिखाई दे रहे हैं। इधर सामने देखिए, यहाँ से आपको मस्तानी बाई का महल जो अभी हो सकता है थोड़ा
तो अगर चल सकते हैं तो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। अभी चलते हैं वहाँ पर, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो चल के दिखाते हैं। जो मस्तानी बाई का स्पेशल रूम हुआ करता था, लोग बताते हैं आज भी यहाँ कुछ साया देखा जाता है। ये देखिए जो हमने नीचे आपको दिखाया था, छत की दरारें आ चुकी हैं, क्योंकि ये कभी भी छत 2 पार्ट में होकर धराशायी हो सकता है। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ सैनिक खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। ये बाजीराव मस्तानी, जिसकी एक फ़िल्म भी बन चुकी है, आप लोगों ने देखी होगी फ़िल्म। प्रेम के ऊपर की कहानी है ये। प्रेम का प्रतीक महल है ये। यहीं से महाराजा छत्रसाल की जो लड़की हुआ करती थी, बाजीराव मस्तानी, मस्तानी, उनकी शादी की यहीं से हुई, यहीं से उनकी डोली उठी और यहीं से फिर वो मराठा जाके मराठा गई, उनकी डोली गई। ये देखिए इसके हम आंगन में आ चुके हैं। ये बीच में यहाँ नृत्य तो जब हुआ करता था तो यहाँ शायद नृत्य उत्र हुआ करता था। यहाँ से आपको देखिए, ये देखिए सामने आपको कुछ महल के अवशेष जो हैं बिल्कुल टूट फूट चुके हैं, बिल्कुल गिर चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। इधर सामने भी देखिए, और हम आ गए हैं इसके सामने। ये देखिए 3 तल्ले में आपको मकान दिखाई दे रहा है और कुछ अवशेष इसके गिर चुके हैं। इधर मस्तानी बाई के महल हुआ करते थे। चलिए देखते हैं, अगर अंदर जाने लायक होगा तो जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ लखोरी ईंट और बलुआ पत्थरों को पीसकर इसी का उपयोग किया गया है। इसकी देखिए छतें तो बिल्कुल डमी डोज हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। इधर सामने देखिए कितने अच्छी तरीके से बुंदेलखंड की डिज़ाइन में दिखाई दे रहे होंगे। और सामने देखिए कितना बड़ा उसमें वो छत्ता लगा हुआ है। अगर ये कहीं आ गए हम लोगों के ऊपर तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का, इसलिए बहुत ही आराम से जाना होगा। ऊपर जाना बहुत ठीक नहीं है, नीचे से आपको दिखाते हैं। ये देखिए छतें जो है बिल्कुल धराशायी हो चुकी है, और क्योंकि ऊपर जीना ही जीना सिर्फ सुरक्षित दिखाई दे रहा था, ऊपर जाके क्या करेंगे जब छत ही नहीं है। देखिए सारी छतें नीचे आ चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ से आपको महल देखिए कैसे वीरान जंगल हो चुका है। महल आपको चारों तरफ दिखाते हैं भैया जी हमारे। देखिए कितना खूबसूरत महल। किसी समय ये यहाँ बाजीराव मस्तानी का प्रेम की शुरुआत हुई थी और यहीं से उनका प्रेम परवान चढ़ा। ये वो महल है जहाँ मस्तानी बाई अपना का बचपन बीता, यहीं से जवान हुई और यहीं से उनकी डोली उठी। ये बहुत ही प्रेम कहानी है, बहुत विख्यात प्रेम कहानी है, जिसके बारे में बच्चों को पता है। तो देखिए अब सारा ये देखो भाई दोस्तों मित्रों, देखो ये महल जो है 300 वर्ष पहले एक गुलजार हुआ करता था। यहाँ चूड़ियों की आवाज़, पायलों की आवाज़, यहाँ हीरे मोतियों से सजे महल चारों तरफ इतने खूबसूरत लग रहे होंगे। जब ये अपने परचम में रहा होगा तो क्या ही मिसाल थी। हम लोगों की क्या औकात जो इस महल के आंगन में आके खड़े हो जाएं। और आज इसके देखिए ये दिन आ गए हैं कि हम लोग क्या, कोई भी आकर यहाँ, जानवर भी आकर यहाँ बैठते हैं और रहते हैं। ये उन वीर लोगों की धरती है जिनकी मिसाल कही जाती थी। 52 गढ़ के जीतने वाले राजाओं की धरती है ये बुंदेलखंड, और उन्हीं का महल है ये। देखिए कितना खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है। जिस समय ये अपने परचम में रहा होगा कितना खूबसूरत रहा होगा। अब आज इसका स्थिति बहुत ही दर्दनाक हो चुकी है। धीरे धीरे बिल्कुल अब ये इसका निशान ख़त्म होने के समय पर है। धीरे धीरे कुछ ही दिन में ये बिल्कुल, अगर पुरातत्व विभाग ने इसका ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और शेष ही इसके ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ खंडहर ही इसके यही बचेंगे, पत्थर ईंटें, और तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। चलिए बस अब हमें जो कुछ था हमने आपको बताया। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी इसी यहीं से चालू हुई थी। अब चलिए हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। और हमारे सुबह होने के कारण हम लोगों को बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हुई है, क्योंकि बहुत सुबह हम यहाँ आ गए थे। और वैसे भी यहाँ चाहे सुबह आओ चाहे रात में दिन में आओ, कभी भी आपको यहाँ कोई मिलेगा नहीं। ये बिल्कुल खंडहर है, क्योंकि लोगों ने यहाँ भ्रांतियाँ फैला रखी है कि यहाँ कुछ आत्माओं का भी वास है, लेकिन हम लोगों को तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी है कि यहाँ कुछ आत्माओं का वास है। ठीक है, चलिए अब हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।